हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज कुछ इंटरेस्टिंग है कि हम एक सवाल लेंगे और उसमें एक टॉपिक को हम लोग पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आज का सवाल है। और कुछ हम सल्तनत काल के बारे में देखेंगे, कितने वंश आए, और थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख के इस वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के। और पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे। सूची नंबर 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश और इब्राहिम लोदी। सामने है बाजार व्यवस्था, बंदगान ए चहलगानी, और राजधानी को दौलताबाद ले जाना और पानीपत का युद्ध। तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा बाजार व्यवस्था पे, सीधे मिला सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ मिलता है? राजधानी को देवगिरी से दौलताबाद ले गया था, ये था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी जिसको बोलते हैं। इल्तुतमिश की बात जब करोगे भाई, तो इल्तुतमिश क्या करता है? बंदगान ए चहलगानी, जो किसको बोलते हैं? तुर्कान ए चहलगानी भी बोला जाता है। शासन करने के लिए 40 लोगों का एक संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने। इब्राहिम लोदी की बात करोगे तो इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में मारा गया था। अगर हम पानीपत के युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत का युद्ध कितना होता है? 4 होता है। कब कब होता है? 1526, 1556 और 1761। तो पानीपत के युद्ध की बात कर लेते हैं तो मुख्यतः का 3 ही युद्ध होते हैं महाराज। पहला कौन सा होता है? 1526 में, और दूसरा 1556, 1556, और तीसरा कब होता है? 1761 में। अब बात ये आती है कि भाई ये किसके किसके बीच हुआ था। 1526 वाला युद्ध हुआ था बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी इसी में हार गया था और मारा भी गया था बाद में। यहाँ पे पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में। दूसरी बात आती है पानीपत के, हाँ, इसमें यह है कि तुलगमा पद्धति का प्रयोग इसमें किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। 1556 में आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, और ये लड़ा जाता है अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। हेमू वही जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य कहते हैं, और अकबर जीत जाता है, अकबर जीतता है। तीसरा युद्ध आता है 1761 में। ये होता है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो अहमद शाह अब्दाली ये जीत जाता है, अहमद शाह अब्दाली, और मराठा हार जाते हैं। और मराठों का की तरफ से कौन रहता है? सदाशिव राव भाऊ, इनको बोलते हैं सदाशिव राव भाऊ। मराठा शक्ति को निर्णायक झटका मिलता है। इस तरीके से पानीपत युद्ध हो गया। तो हम चलते हैं थोड़ा सा खिलजी वो सल्तनत देख लेते हैं। सल्तनत काल में कितने वंश आते हैं? तो मुख्यतः 5 आते हैं। मुख्यतः क्या? 5 ही होते हैं। गुलाम वंश पहला कौन सा है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसमें बात ये आती है कि भाई गुलाम वंश कब से कब तक था? तो 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये स्थापित किया गया था, 1290 तक चला था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला था, सबसे कम टाइम तक यही चला था। तुगलक वंश की बात करेंगे 1320 से 1414 तक, सबसे ज्यादा टाइम यही तुगलक वंश चला था। इसी में आता है ये खिलजी इसमें आता है। अलाउद्दीन खिलजी वंश में आता है। तुगलक वंश में सबसे ज्यादा मोहम्मद बिन तुगलक, जो हमारे सवाल में था, एमबीटी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं। मुख्य रूप से ये दोनों पढ़े जाते हैं और इन्हीं से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। सैयद वंश की बात करोगे 1414 से 1451 के बीच में आते हैं। खिजर खां होते हैं, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी हमने देखा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में हार जाता है अकबर से और मारा जाता है। ये 1517 से 1526, और 1526 में ही क्या हो जाता है? और मुगल वंश की नींव पड़ जाती है। मुगल वंश कौन रखता है? बाबर। थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं, फिर आज का वीडियो यही समाप्त होगा। अली गुरसप किसका नाम था भाई? अगर पूछा जाए तो अली गुरसप नाम था
अलाउद्दीन खिलजी का। उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? हम सवाल पूछते हैं, उसके बाद बताते बताते चलेंगे। उसने कौन सी उपाधि धारण धारण की थी? तो वो थी सिकंदर ए सानी। उसने किसकी हत्या करके गद्दी छीनी थी? तो अपने चाचा और ससुर, दोनों थे, चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी, दोनों एक ही आदमी थे। इन्हीं की बेटी से शादी किया था और मंगोलों को रिकॉर्ड 6 बार हराकर भारत को बड़े विनाश से बचाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और सबसे बड़ा परिवर्तन वो करता है बाजार नियंत्रण पर, वस्तुओं की कीमतें तय करता है। और जो दुकानदार कम तोलते थे, जितना कम तोलते थे उतना शरीर से मांस काट लिया जाता था, ये सजा दी गई थी। सैन्य सुधार की बात करोगे तो सैनिकों का हुलिया, जैसे मान लो सैनिक कैसा दिखता है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, क्या कैसा लगता है। और घोड़ों को दागने की बात जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 घोड़े हैं और अलाउद्दीन के सेना में मैं हूँ और जा रहा हूँ, मुझे घोड़ों के लिए कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि घोड़े के लिए पैसे अलग थे। हाँ, यहाँ कैश मिलता था, पैसे मिलते थे सैनिकों के लिए भी और घोड़ों के लिए भी। तो दागने से ये होता था कि भाई इस घोड़े को पैसे दे दिए जा चुके हैं, नहीं तो वही घोड़ा बाद में घुमा के फिर से ले आके फिर दोबारा पैसे ले लेते थे। इसलिए ये घोड़े के दागने और सैनिकों के हुलिया जरूरी हो गया था। नगद वेतन देना, जागीर को बंद कर दिया, जागीर यानी जमीन देना बंद कर दिया कि भाई जमीन से तुम अपना रोजी रोटी कमाओ, ये सब नहीं चलेगा, आप कैश, सीधे कैश लो और काम करो। और ये करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण अभियान की बात जब आती है तो दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये आता है मलिक काफूर का। मलिक काफूर को क्या बोलते हैं? हजार दिनारी भी बोलते हैं। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का ही शागिर्द था। उसे वो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व आदेश पर ही ये दक्षिण गया था और उसके नेतृत्व में दक्षिण भारत जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक बन गया था। कोहिनूर हीरा के यहीं से प्राप्त होता है। वारंगल अभियान के दौरान खिलजी को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, आज जो कि इंग्लैंड में है। और चित्तौड़ अभियान 1303 में करता है रानी पद्मावती के लिए और आक्रमण करता है, लेकिन लास्ट में महिलाओं ने वहां ऐतिहासिक रूप से जौहर करती हैं साथ में। निर्माण की बात करें तो दिल्ली में अलाई दरवाजा, सीरी किला बनवाता है और 1000 सितून यानी 1000 खंभों वाला महल बनवाता है। राजस्व नीति की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये सवाल कई बार आए हैं, 50% यानी खराज का 1/2, 1/2 यानी 50% के रूप में लेना शुरू किया था। इस तरीके से आज का सवाल होता है समाप्त। इस तरीके से हम रेगुलर बेस पे कुछ न कुछ पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और रेगुलर 6 बजे हमसे मिलना है। 6 बजे उठते ही हिस्ट्री का रिवीजन करिए और दिन की शुरुआत करिए, धीरे धीरे ही सही, क्योंकि अचानक से सारी चीजें होंगी नहीं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे रिवाइज करेंगे, एक एक पॉइंट आता रहेगा, कई बार एक चीज पढ़ते पढ़ते आ जाएगी। तो मिलते हैं सुबह 6 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, पढ़ते रहिए।